मीम से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब सिस्टम के लिए बन गई सोशल मीडिया की सबसे बड़ी टेंशन। बीजेपी को इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ने के बाद आखिर क्यों ब्लॉक हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट? जेनजी का गुस्सा, बेरोजगारी का दर्द और मीम पॉलिटिक्स, क्या यही है नई डिजिटल क्रांति? सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक नाम तूफान की तरह वायरल हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, एक ऐसी पार्टी जो चुनाव नहीं लड़ रही लेकिन इंटरनेट की राजनीति को हिला चुकी है। इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स, एक्स अकाउंट विधेयक और फिर कुछ घंटों में नया अकाउंट लॉन्च। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मीम मूवमेंट है या फिर देश के युवाओं का दबा हुआ गुस्सा अब इंटरनेट पर फूट पड़ा है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे हुई कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत, कौन है इसके फाउंडर अभिजीत दिपके और क्यों जेन ज़ी इस मूवमेंट को हाथों हाथ उठा रही है। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक रिमार्क सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activist. And they start attacking everyone. जिसमें बेरोजगार युवाओं और कुछ एक्टिविस्ट को लेकर कॉकरोच और पैरासाइट्स जैसे शब्दों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया, लेकिन जब तक इंटरनेट पर आग लग चुकी थी। इसी कंट्रोवर्सी के बाद पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और फॉर्मर सोशल मीडिया कैंपेनर अभिजीत दिपके ने 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सैटिरिकल ऑनलाइन मूवमेंट शुरू किया। पार्टी का स्लोगन था सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लीजी। और देखते ही देखते ये मीम पेज एक डिजिटल आंदोलन में बदल गया। सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। सीजेपी ने कुछ ही दिनों में 10 से 15 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए, जबकि बीजेपी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल करीब 8 से 9 मिलियन फॉलोअर्स पर था। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये इंटरनेट सेंटीमेंट का सिग्नल था। मीम्स, सैटायर, सरकाज़्म और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, इन सब को मिक्स करके सीजेपी ने ऐसा कंटेंट बनाया जिसे लाखों युवा इंस्टेंटली रिलेट कर रहे थे। पेपर लीक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, हर मुद्दे को मीम्स की भाषा में पेश किया गया और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 21 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया। एक्स प्लेटफॉर्म पर मैसेज दिखा, दिस अकाउंट हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। फाउंडर अभिजीत दिपके ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, एज एक्सपेक्टेड। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में नया एक्स अकाउंट लॉन्च हुआ और उस पर कैप्शन लिखा गया, कॉकरोच इज बैक। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए अकाउंट ने लॉन्च के कुछ घंटों के अंदर ही हजारों फॉलोअर्स जोड़ लिए, यानी अकाउंट ब्लॉक हुआ लेकिन मूवमेंट नहीं रुका। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर जेन ज़ी इस मूवमेंट से इतनी इमोशनली कनेक्ट क्यों कर रही है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की यूथ पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रेशर और फ्यूचर इनसिक्योरिटी लगातार बढ़ रही है। और इसी फ्रस्ट्रेशन को सीजेपी ने फनी बट पॉलिटिकल फॉर्मेट में बदल दिया। ये मूवमेंट ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जैसा नहीं दिखता। यहाँ रैलीज नहीं, रील्स हैं, मैनिफेस्टो नहीं, मीम्स है, लेकिन मैसेज बेहद पॉलिटिकल है। जब लोग इसे डिजिटल रेबिलियन कह रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ वायरल गिमिक बता रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है, इसने इंडियन सोशल मीडिया नैरेटिव को हिला दिया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये मूवमेंट भारत में मीम बेस्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट का नया चैप्टर खोल सकता है। रॉयटर्स और एपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों यंग यूजर्स खुद को कॉकरोच कहकर ऑनलाइन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कई लोग एंटीना पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कई मीम्स के जरिए इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन इसकी ऑनलाइन रीच कई एस्टेब्लिश पार्टीज को अनकंफर्टेबल जरूर कर रही है और शायद यही वजह है कि इसकी हर एक्टिविटी अब हेडलाइन बन रही है। तो सवाल अब भी वही है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम ट्रेंड है या फिर ये भारत की फ्रस्ट्रेटेड डिजिटल जनरेशन की नई पॉलिटिकल लैंग्वेज बन चुकी है? क्योंकि इंटरनेट के इस दौर में कभी कभी एक मीम भी आंदोलन बन जाता है।